हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो तक हम डिस्कशन कर चुके हैं द ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर आई बटन पे है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, और आप कह सकते हैं ग्लास प्रिज्म। तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, इसको आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इससे अगले वीडियो में हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ लाइट आप कह सकते हैं, उसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि प्रिज्म है क्या, तो ये जो फिगर के अंदर आप देख पा रहे हैं, इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हैं, इस तरह की एक स्ट्रक्चर आपके पास होती है, ठीक। तो 2D के अंदर देखने पे आपको कुछ ऐसा ये नजर आता है प्रिज्म, और अगर 3D के अंदर अगर आप देखते हैं तो कैसा नजर आएगा, देखिए। तो यहाँ पे मैं आपके पास एक ट्राइंगल है उसको ड्रा कर रहा हूँ। तो ये एक ट्राइंगल है, और यहाँ से देखिए एक दो लाइंस मैंने ड्रा कर ली हैं, और यहाँ पे बस क्या करना है, यहाँ से एक लाइन को लेना है बेसिकली, और उसके बाद इनको यहाँ पे मैच कर देना है। इस तरह का आपको प्रिज्म नजर आता है अगर आप उसको 3D के अंदर ड्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी कितनी सरफेस हुई, देखिए एक तो ये सरफेस हो गई आपके पास, एक तो ये सरफेस है, एक सेम ऐसी उधर वाली सरफेस भी होगी, ठीक। एक आपके पास देखिए ये एक सरफेस है, उधर वाली होगी वो दूसरी सरफेस हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरी सरफेस हो जाएगी, फिर ये 4 सरफेस, और एक नीचे वाली देखिए जहाँ पे ये रखा जा सकता है उसकी ये 5वीं सरफेस। यानी टोटल इसके पास कितनी सरफेस होती हैं, 5 सरफेस होती हैं। 2 सरफेस तो कैसी होती हैं, देखिए 3 और 4, ये जो दोनों सरफेस हैं कैसी होती हैं, बिल्कुल ट्राइंगल शेप में होती हैं। और देखिए 1, 2 और ये नीचे वाली सरफेस, ये जो 3 सरफेस होती हैं ये रेक्टेंगल शेप में होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो 2 तो कितने क्या होते हैं इसके अंदर, ट्राइंगल होते हैं, और 3 यहाँ पे इसके अंदर होते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि भाई 2 तो इसके अंदर क्या होते हैं, ट्राइंगल होते हैं, और 3 क्या होते हैं आपके पास, रेक्टेंगल होते हैं। टोटल कितनी सरफेस होती है, 5 सरफेस होती है। अब देखिए पांचों सरफेस का अलग अलग काम क्या है, रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो थोड़ा मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो जब भी एक लाइट की रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, या तो टुवर्ड्स टू नॉर्मल या फार अवे टू नॉर्मल। ये डिपेंड करता है मीडियम रेयर है कि डेंसर है ना। तो लाइट की रे आती है और बैंड हो जाती है अपने एक्चुअल पाथ से, और ये जो इंसिडेंट है इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता है। तो देखिए इसको एक बार मैं रफ करता हूं। तो इसके बाद देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये जो आपके पास एक प्रिज्म है, और ये जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल 2D में देख पा रहे हैं। तो हम तो अपने सिलेबस के अंदर 2D में है तो 2D में ही लेकर के चलेंगे भाई, 3D के अंदर तो सिलेबस में है नहीं, वरना उसके तरीके से देखते। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज आती है आपकी जिसको बोला जाता है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, देखिए सबसे पहले इसकी अगर हम बात कर लें और इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये सरफेस आप देख पा रहे हैं, ये वाली सरफेस भी आप देख पा रहे हैं, और ये वाली सरफेस भी आप देख पा रहे हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं द एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस। लेटरल सरफेस कौन सा, मैंने अभी अभी आपको बताया, 2 सरफेस तो ट्राइंगल वाली होती है और 2 सरफेस रेक्टेंगल शेप वाली होती हैं। जो रेक्टेंगल शेप वाली होती है उनसे रिफ्रैक्शन होता है। भाई ग्लास स्लैब आपने पढ़ा था, उसकी भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, ठीक है, आई बटन पे। ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था तो कुछ इस तरह से सरफेस नहीं थी भाई। ये आपके पास एक स्लैब है, ठीक, और यहाँ से लाइट की रे आ रही थी, तो ये तो एक सरफेस हो गई। फिर यहाँ पे लाइट की रे दोबारा आ रही थी, ये दूसरी सरफेस हो गई। इस तरह से 2 सरफेस हो गई ना। तो जिस सरफेस से अब देखो यहाँ से लाइट की रे जाएगी, इधर जाएगी, फिर इसके अंदर, तो ये जो सरफेस है ये सरफेस किसका काम करेंगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का काम करेंगी। तो जो सरफेस रिफ्रैक्शन का काम करती है उसको लेटरल सरफेस कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं उनको क्या कहते हैं हम, लेटरल सरफेस। तो इनको ये जो सरफेस जो रिफ्रैक्शन का काम करेंगे इनको लेटरल सरफेस कहा जाता है। इतनी बात आप ध्यान रख लेंगे। तो देखिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइट की रे हम ले लेते हैं। भाई सबसे पहले रिफ्रैक्शन अगर चाहिए तो एक लाइट की रे को तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ से देखिए मैं एक लाइट की रे ले रहा हूँ। तो ये कोई एक लाइट की रे है, और जो भी लाइट की रे यहाँ से जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इतनी बात तो सबको क्लियर है, इंसिडेंट रे होती है। अब देखो यहाँ पे एक नॉर्मल को मैं ड्रा करता हूँ। भाई नॉर्मल ड्रा करनी ज़रूरी है, भाई रिफ्रैक्शन जब पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल तो आपकी आएगी। तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या ड्रा करोगे, नॉर्मल ड्रा करोगे।
भाई नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना, भाई ये सरफेस ऐसी है, देखो इस पे परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगा, तो इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल को ड्रा कर लिया है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे आपका मीडियम कौन सा है, एयर, और यहाँ पे आपका मीडियम कौन सा है, ग्लास। तो ये ग्लास, और उसके बाद दोबारा यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एयर। चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कैसा मीडियम है, एयर। तो यहाँ पे देखिए एयर मीडियम, फिर ग्लास मीडियम, और फिर उसके बाद बाहर निकल करके कैसा मीडियम है, एयर। तो देखिए जो मीडियम है इसका कुछ ना कुछ डिपेंडेंट तो होता है, भाई रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो एयर मीडियम है उसके अंदर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा मीडियम हो जाएगा, एयर जो मीडियम है कैसा होगा, रेयरर, रेयरर। तो ये रेयरर मीडियम होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्लास के अंदर जा रही है, तो ये जो ग्लास वाला मीडियम है ये कौन सा होगा, यहाँ पे डेंसर। तो ये आपके पास डेंसर मीडियम होगा, और बाहर दोबारा से एयर में जा रही है तो फिर से ये मीडियम है आपका कौन सा होगा, रेयरर मीडियम होगा, भाई जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अब ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल खाली तो होगा नहीं, भाई ये कैसा होगा, ये ऐसा नहीं है कि कभी आप सोच रहे हो ये ट्रायंगल है और ये बिल्कुल खाली होगा, ऐसे खोखला होगा, अंदर से बिल्कुल भरा हुआ कांच है, इसके अंदर भरा हुआ ग्लास है। भाई इसका नाम ग्लास प्रिज्म इसलिए तो है, पूरा ग्लास क्या हो रखा है, भर रखा है, पूरा एकदम पैक है ग्लास, है ना। ऐसे नहीं है जैसे ग्लास का कोई डिब्बा है, ऐसा नहीं है कि अंदर से खाली है बाहर बाहर से डिब्बा है, ऐसा नहीं, पूरा ग्लास भरा हुआ है अंदर तक, है ना। ठीक, तो ये ऐसा ग्लास प्रिज्म है। तो इसके अंदर मीडियम भी कैसा है, डेंसर है, भाई इसमें पार्टिकल्स पास पास है। एयर में पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर हैं। भाई जहां पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो जो मीडियम हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, रेयरर मीडियम होता है, एयर है। जिसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं इसके कंपेयर में तो क्लोज होंगे ना, तो ये कैसा मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, और दोबारा से यहाँ पे रेयरर मीडियम होगा। तो देखिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये यहाँ पे देखिए एक इंसिडेंट रे हो गई हमारी। अब यहाँ से जब लाइट की रे है वो एयर से जा रही है ग्लास में, यानी रेयरर मीडियम से जा रही है डेंसर मीडियम में, तो क्या होना चाहिए, इसको कहाँ की तरफ बेंड होना चाहिए, स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होगी तो टुवर्ड्स टू नॉर्मल बेंड होगी। तो ये ऐसे उधर तो जाएगी नहीं, उधर तो जाएगी नहीं, तो कहाँ होगी, ऐसे इधर आएगी थोड़ी सी। तो देखो ये बैंड हो गई है कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स टू नॉर्मल। तो ये आ गई टुवर्ड्स टू नॉर्मल। भाई यहाँ पे देखो ये कहाँ जा रही थी, ऐसे जा रही थी, सीधी ऐसे जा रही थी, सीधी की ऐसे जाने लग रही थी, ये इसकी डायरेक्शन थी अगर ये बिल्कुल सीधी जाती तो। लेकिन अब क्या हो गया, ये बैंड हो गई है, बिल्कुल ऐसे सीधी जाना था, इसको इस तरह से सीधी जाना था, और लेकिन ये क्या हो गई है, साइड में बैंड हो गई है। ठीक है, अब बैंड हो गई है तो क्या होगा, अब इसके बाद दोबारा से यहाँ एक नॉर्मल हम ड्रा करेंगे। तो चलिए इसको नॉर्मल को ड्रा करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, भाई परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे एक और हमने ड्रा कर ली है नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपके पास एक और हमने नॉर्मल ड्रा करी है। अब देखो क्या हो रहा है, ग्लास से लाइट की रे, पहले तो ये सरफेस थी आपकी, इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मैं नेम दे रहा हूँ बी, और इसको नेम दे रहा हूँ सी। तो देखिए यहाँ से पहले तो क्या लाइट की रे गई, यहाँ से अंदर इसके अंदर चली गई। अब ये दूसरी सरफेस आ गई है, अब यहाँ से फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। भाई डेंसर से अब लाइट की रे फिर इंटर कर रही है कहाँ पे, रेयरर मीडियम के अंदर, यानी मीडियम एक बार और चेंज हो रहा है। तो मीडियम जब चेंज होगा तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखो नॉर्मल से भाई डेंसर से रेयरर में, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, तो ऐसे कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक, तो मतलब ये देखो नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर की तरफ हटेगी, उधर तो जाएगी नहीं, तो नॉर्मल से कैसे हटेगी, दूर की तरफ हटेगी, तो यहाँ नीचे की तरफ ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए जब भी कोई लाइट की रे प्रिज्म से पास आउट होती है, ये बिल्कुल एक की पॉइंट आपका क्या है, की पॉइंट, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, की पॉइंट है हमारा। और ये की पॉइंट क्या है, ये आपका ये की पॉइंट है कि जब भी कोई लाइट की रे, कोई भी लाइट की रे जब प्रिज्म से पास आउट होती है वो टुवर्ड्स टू बॉटम बैंड होती है। जब भी कोई लाइट की रे अगर पास आउट होती है कहाँ से, प्रिज्म से, अगर प्रिज्म से पास आउट होती है तो वो उसके बॉटम की तरफ, टुवर्ड्स टू बॉटम क्या होती है, बैंड होती है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई लाइट की रे प्रिज्म से जाती है तो हमेशा वो कहाँ की तरफ बैंड होती है, बॉटम की तरफ बैंड होती है। देखिए यहाँ से गई फिर बॉटम की तरफ बैंड हुई, फिर आगे गई फिर बॉटम की तरफ बैंड हुई। भाई ये तो है इसका बॉटम, यही तो है यहाँ पे 2D के अंदर। तो जब भी कोई लाइट की रे कहाँ जाती है, प्रिज्म के अंदर जाती है, वो उसके बॉटम की तरफ क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो देखिए अब इसके आगे मैं क्या करता हूँ, भाई ये लाइट की रे इसको मैं नेम दे देता हूँ कुछ, यहाँ पे हमारे पास PQ। ठीक, उसके बाद इसको नाम दे देता हूं QR। ठीक है, उसके बाद यहां से दे देता हूं RS। ठीक है, तो ये अब हमने नेम दे दिए, नॉर्मल है, ये नॉर्मल को भी कुछ नेम दे देता हूं। तो चलिए ये जो नॉर्मल है आपके पास, इसको नेम दे देते हैं हम, यहाँ पे दे देते हैं X,
और इसको एक्स एक्स डैश दे देते हैं और इसको वाई और वाई डैश दे देते हैं, ठीक है। बस ये नॉर्मल का नेम है, इसको कुछ ऐसे मत समझना, बस ये यहाँ पे इसका नेम दे दिया एक्स और एक्स डैश और इसका नेम दे दिया वाई और वाई डैश। तो देखो लाइट की रे पहले ये गई थी, ये कौन सी रे बोलूंगा इसको मैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गई। अब देखिए यहां से इसका रिफ्रैक्शन हो गया तो ये कौन सी रे हो गई, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो देखिए साइड में यहां पे लिख देता हूं, देखिए पी क्यू, पी से क्यू, ये जो रे थी वो ए बी सरफेस पे क्या थी भाई, ये जो आपके पास पी क्यू जो आपके पास रे है, ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। दूसरा अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, क्यू से आर, भाई यहां से रे जाने के बाद ये रिफ्रैक्ट हुई, तो जो क्यू आर है वो क्या हो गई हमारे पास, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई भाई यहां से क्यू आर। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए यहां से इस आर से एस की तरफ दोबारा से इसका क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। भाई जब दोबारा से रिफ्रैक्शन हो जाता है तो उस रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो ये जो रे है आपके पास ये कौन सी है, इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे, तो ये इमर्जेंट रे है, ठीक। तो यहां पे इसको लिख देता हूं मैं, देखिए आपके पास कौन सी आर एस, तो जो आर एस है वो क्या है, आर एस इक्वल्स टू इमर्जेंट, इमर्जेंट रे। तो इतनी बात देखो आपको क्लियर हो जानी चाहिए भाई, यहां पे पी क्यू रे गई कहां पे, ए बी सरफेस से बैंड हो गई, तो ये उसके बाद क्यू आर रे है वो कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और उसके बाद आर एस है वो कैसी हो गई, इमर्जेंट रे हो गई, ठीक। अब देखो नॉर्मल के, भाई नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच ये एंगल बना होगा, एंगल आई है, ठीक भाई, इंसिडेंट एंगल होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। उसके बाद देखिए ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के और इसके बीच एक एंगल बना होगा, ये एंगल आर है, ठीक। अब इसके बाद दोबारा से ये इंसिडेंट रे की तरह से काम करेगी, तो ये आर एंगल है, तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा, नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के, भाई यहाँ पे तो इस ए सी सरफेस पे, भाई ए सी सरफेस पे ये क्या है, इंसिडेंट रे की तरह से काम कर रही है ना, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ से ये एंगल तो सेम हो गया बिल्कुल, आर इसी एंगल के तो इक्वल होगा ये वाला एंगल। अब इसके बाद देखिए यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के और इसके बीच, इसको मैं बोलूंगा एंगल ई, जैसा कि बिल्कुल ठीक हमने कहां पढ़ा था, ग्लास स्लैब के अंदर पढ़ा था, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये रे जा तो रही थी बिल्कुल ऐसे सीधे की तरफ, देखिए ऐसे जा रही थी सीधे, पर यहां पे जैसे जैसे अब एक्चुअल इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, ये हो गई है भाई, ऐसे जा रही थी और हो ऐसे गई, तो जाना अब इनके बीच जो एंगल बन रहा है, देखिए यहां पे ये जो एंगल है भाई, ऐसे जा रही थी ना सीधी, ऐसे की तरफ जा रही थी, और ये अब मैंने इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाया, तो मैंने क्या किया, इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाया और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया। आप देख सकते हैं भाई पी क्यू मेरे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, तो मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ाया, और उसके बाद मैंने क्या किया, जो आपके पास आर एस है ये क्या है, इमर्जेंट रे है, तो इमर्जेंट रे को मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है इसको मैं बोलता हूं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा डेल, तो ये हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल डेल, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये आपका क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। तो देखिए एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं पूरा। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, एक ग्लास प्रिज्म है, ये जो ग्लास प्रिज्म है इसको मैंने आपको 3D में बताया, 2D में बताया। इसके बाद मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट रे को लिया, भाई एक कोई लाइट की इंसिडेंट रे है वो आई, कौन सी रे थी, ये पी क्यू मेरे पास कौन सी रे थी, देखिए ये पी क्यू कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये इस सरफेस पे आई, ए बी रे के ऊपर ये क्या हुई, इंसिडेंट हुई। अब ये जो मीडियम था यहाँ पे ये एयर थी, और अंदर जो मीडियम था वो कौन सा था, ग्लास था। भाई ये मीडियम कौन सा है, ग्लास है, और यहाँ पे ये मीडियम डेंसर है, ये भी हमें पता है। भाई ग्लास में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, एयर में पार्टिकल्स तो दूर दूर होते हैं, मतलब लाइट की रे जाएगी कहाँ, ग्लास में, और जब ये ग्लास में जा रही है इसका मतलब ये डेंसर में जा रही है, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो फार अवे टू, यानी टुवर्ड्स टू नॉर्मल बैंड होगी, भाई टुवर्ड्स टू नॉर्मल बैंड होगी, ये हमने नॉर्मल को ड्रा किया, ठीक है। ये सारी चीजें आप थ्योरी में लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, हमने इस नॉर्मल को ड्रा कर दिया, अब ये आपके पास रे आई, ये आ गई आपके पास, अब ये एक इंसिडेंट रे हो गई, कौन सी सरफेस के लिए, इस ए सी सरफेस के लिए, ए सी सरफेस के लिए क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। अब देखो क्यू आर, ये जो रे है वो कौन सी है, क्यू आर। अब इसके बाद दोबारा से इसका रिफ्रैक्शन होगा, भाई मीडियम तो फिर से चेंज हो रहा है ना, अब ग्लास से फिर से लाइट की रे कहां जा रही है, बाहर जा रही है,
कहाँ पे जा रही है, एयर में जा रही है, लाइट की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो देखिए बढ़ जाएगी तो फार अवे टू नॉर्मल बेंड होगी, इस बार नॉर्मल इस साइड में है ना, तो फार अवे टू नॉर्मल बेंड होगी, तो ये देखिए बेंड हो गई। यहाँ पे हमने एक और नॉर्मल ड्रा कर ली थी, ठीक। इस बार इस रे को मैं क्या बोल लूंगा, इमरजेंट रे बोलूंगा, क्योंकि जब दोबारा रिफ्लेक्शन होकर के आता है, मैंने आपको ग्लास लैब में भी बताया। तो यहाँ पे देखिए ये जो रे है आपके पास आर एस, इसको क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल इसके बीच बना, देखिए ये जो एंगल है वो एंगल आई होगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपका। अब इसके बाद ये एंगल है, इसके बिल्कुल सेम होगा। चाहो तो आप इसको क्या ले सकते हो, दोबारा से आई एंगल ले सकते हो, या फिर आप क्या देखिए यहाँ पे मैं आई भी ले सकता था एंगल, ये देखिए आई ले सकते हो चाहो तो, लेकिन दोबारा से जब रिफ्रैक्शन हुआ है तो क्या हो गया आपके पास, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस बोला जाएगा, इमरजेंट रे के और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें पता क्या लगाना था आपसे, एक तो क्या पूछा जाता है, देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया एंगल ए कौन सा होता है, जो रिफ्रैक्शन का काम करती है इन दोनों सरफेस के बीच, ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, जो रिफ्रैक्शन का काम करती हैं उन सरफेस के बीच जो एंगल बनता है वो तो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। और जब आप क्या करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज इंसिडेंट रे फॉरवर्ड, आगे की तरफ, इंसिडेंट रे को तो कहां बढ़ा रहे हो भाई, आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, व्हेन वी इंक्रीज इंसिडेंट रे टू फॉरवर्ड एंड इमरजेंट रे टू बैकवर्ड्स, भाई इमरजेंट रे को कहां की तरफ बढ़ाया, आपने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो इंसिडेंट रे को तो आगे की तरफ बढ़ाया और इमरजेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाया। भाई ये ऐसे जाना चाह रही थी, भाई ये ऐसे जाती, देखो सीधे, बिल्कुल ऐसे सीधे चली जाती, पर क्या हो गया, ऐसे मुड़ गई नीचे की तरफ, ऐसे मुड़ गई ना, तो कितना डेविएशन आया भाई, कितना डेविएशन आया भाई, मैं ऐसे सीधा जा रहा था फिर ऐसे मुड़ के जाने लगा, तो कितना मुड़ा मैं, कितना मुड़ा वही तो होगा डेविएशन। तो ये एंगल कितना मुड़ा, कितना डेविएशन आया, उसी को तो पता करना है। तो जैसी जा रही थी ये है, इसको देख लो, और जितनी ये मुड़ गई इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो फाइंड आउट कर लो, वही क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल डेल, तो यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने, तो ये जो एंगल है वो उसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए डेंसर को मैं मिटा देता हूँ तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ से। तो ये क्या हो गया, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन हो गया है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखिए सीधी सीधी बात है, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछेगा तो दो लेटरल सरफेसेज है उनके बीच का जो एंगल है वो आप बता दोगे, ठीक। एंगल ऑफ डेविएशन पूछेगा तो व्हेन यू इंक्रीज इंसिडेंट रे फॉरवर्ड एंड व्हेन यू इंक्रीज इमरजेंट रे बैकवर्ड्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ डेविएशन। इजीली आप डिफाइन कर सकते हो, इजीली बता सकते हो। तो इतनी सी बात थी, ये आपका प्रिज्म था, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अब इसके बाद यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसको हम और देख लेते हैं। तो देखिए फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, इनको हम देख लेते हैं। तो पहली चीज देखिए, पहला जो आपका फैक्टर होगा जिस पे डिपेंड करता है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नहीं पता तो जाकर के हमारा वीडियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, देख सकते हैं आप। तो देखिए लिख देता हूं यहाँ पे, फिर भी हम थोड़ा बताएंगे। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कैसे डिपेंडेंट होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप क्या करते हो, अगर बढ़ा देते हो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप बढ़ा देते हो तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये क्या हो जाता है आपका, ये भी अपने आप बढ़ जाता है, ये भी अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ जाएगा। भाई डेविएशन का मतलब क्या है, रे जाती हुई कितना मुड़ रही है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगी, सोचो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास की ज्यादा होती तो क्या होता, जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझते हो ना, जितना डेंसर, मीडियम को जितना डेंस करते जा रहे हो, तो जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाती, ये रे भी उतनी बॉटम की तरफ झुकती। भाई ऐसे बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दी, रे जाती ऐसे झुक जाती, और ज्यादा होती तो और ऐसे रे जाती, फिर से झुक जाती पूरी की पूरी, समझ गए ना। तो जितना ज्यादा आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है इस मीडियम की, उतना ही आपका क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूं आपको, तीन फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। वैसे एक और फैक्टर है टेम्परेचर, पर वो आपसे नहीं पूछा जाता है। सेकंड देखिए, जो सेकंड पॉइंट है ये आपका आ जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म।
मैंने अभी अभी आपको बताया कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। देखिए ये वाला जो एंगल आप देख पा रहे हैं, इन दोनों लेटरल सरफेस, देखिए मैंने क्या बताया, लेटरल सरफेस कौन सी सरफेस होती है, प्रिज्म के अंदर जो रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगुलर सरफेस जो होती है, जो रिफ्रैक्शन का काम करती है, उनके बीच जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ऐसे, ये जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जितना आपके पास ज्यादा होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास जितना ज्यादा होगा, उतना ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन भी आपके पास ज्यादा होगा। इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर आप बढ़ाओगे, एंगल ऑफ प्रिज्म को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो जो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाओगे, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिसपे डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आपका वेवलेंथ। तो ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं वेवलेंथ। तो देखिए वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ को आप कह सकते हैं लैम्डा, लैम्डा से भी डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। तो ये जो वेवलेंथ आपके पास है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, जितनी ज़्यादा, वैसे तो मैं अगला चैप्टर जब अभी इसके अंदर देखिए अगला जो हमारा वीडियो आएगा इसके ऊपर, जिसमें हम डिस्प्रेशन ऑफ लाइट को समझेंगे कि विबग्योर कौन कौन से कलर से जो लाइट है वो मिलकर के बनी होती है। पर यहाँ पे देखिए अगर आपका जितना ज़्यादा भाई जैसे सबसे ज़्यादा बैंड कौन सा कलर होता है, वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बैंड होता है भाई, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम बैंड कौन सा कलर होता है, रेड होता है, क्योंकि रेड की वेव लेंथ ज़्यादा है। वेव लेंथ, दूर तक जिस कलर को आप देख सकते हो, समझ जाओ। ऐसे नहीं समझ आता ना वेवलेंथ किसकी ज्यादा है सर किसकी नहीं, तो देखो ऐसे समझो कि जो कलर आपको दूर तक दिखाई दे, कौन सा कलर, रेड कलर। वेव, ये भाई ये कलर की वेव है। लेंथ मतलब इसकी लेंथ कितनी ज्यादा है ना भाई, ये वेव है और इसकी लेंथ है। तो ये जितना ज्यादा दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक, तो उसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो उसका डेविएशन बहुत कम होगा। रेड कलर ज्यादा बैंड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रिज्म से पास आउट करोगे, वहीं पे आप इसमें देख पा रहे होंगे, देखिए जो GIF है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि रेड कलर बहुत ज्यादा बैंड नहीं हो रहा है आपका। सबसे ज्यादा बैंड कौन सा होता है, वॉयलेट कलर होता है, क्योंकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। यहां पे रखोगे थोड़ा सा दूर जाते ही दिखाई नहीं देगा। वेव और उसकी लेंथ क्या है, बस थोड़ी सी लेंथ है, थोड़ी सी बिल्कुल, है ना, तो ज्यादा दूर जाते ही दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बैंड होता है, यानी वेवलेंथ को जैसे जैसे आप बढ़ाते हो, देखिए वेवलेंथ को क्या कह रहा हूं, जैसे जितना ज्यादा आप बढ़ाते जाते हो, आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। समझ गए ना बात को। तो जितना वेवलेंथ ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम। चौथा एक टेम्परेचर और होता है आपका, पर वो आपसे एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, तो मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप आगे चल के 11th 12th के अंदर उसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी, वैसे आपसे पूछे तो ये चीजें भी नहीं जाएंगी 10th लेवल पे तो, ठीक है, पर फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है ना। देखिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला एंगल है बस। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड बढ़ाते हैं और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड्स बढ़ाते हैं, दोनों के बीच जो एंगल बनता है भाई, जो रे जा रही थी, जितना उस रास्ते से हट गई, जितना उसका डेविएशन हो गया, वही एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक। तो इसके लिए आपके 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे डिस्प्रेशन ऑफ लाइट क्या है, कंप्लीट उसको समझेंगे कि भाई लाइट है वो कैसे 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, किस तरह से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, फिर उससे आगे सारे वीडियोज आने वाले हैं, बिल्कुल कमाल आपके जबरदस्त सारे वीडियोज आने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।